तरह हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारा जो मेंटल डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो कौन से क्वालिटी का है इसी पे हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड होती है। अगर हमें कोई फिज़िकल बीमारी हो गई है या फिर कोई भी डिजीज़ हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डायबिटीज़ हो गया सपोज़, तो क्या उसका रूट कॉज़ क्या होता है कि हमने जो भी डाइट कंज्यूम किया, राइट, अब तक जो भी हमने लॉन्ग पीरियड में कभी तो कुछ मतलब ऐसा डाइट हमने लॉन्ग टर्म में अवेयर ना हो के हम अवेयर नहीं हुए, हम कॉन्शियस ना होने की वजह से हमने वो जो शुगर का इंटेक है वो इतना कर लिया है कि अब हम उसका अक्यूमुलेशन हो गया हमारी बॉडी में, और हम अनअवेयरनेस की वजह से वो करते ही गए, और एक टाइम पे अब हमारी बॉडी के लिए वो डाइजेस्ट करना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो ये तो रही फ़िज़िकल डाइट की बात। हम फ़िज़िकल डाइट के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए तो भी आज भी कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि कौन से डाइट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। अगर हम वर्क कर रहे हैं फ़िज़िकल हेल्थ पे, तो हम कॉन्शियस होते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा विटामिन देगी, हम वो इंटेक करते हैं, राइट। प्रोटीन, विटामिन जो भी विटामिन्स जो भी होगा वो हम अवेयर रहते हैं, हमारे डाइट में हम वो चीज़ें ऐड करते हैं। वी आर स्टिल कॉन्शियस अबाउट फिजिकल हेल्थ। क्योंकि क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि जो हम खाना इंटेक करेंगे वही, उसी से हमारा ब्लड, उसी से हमारी एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी में जो भी दिखेगा वो इसी से बनता है, उसकी हेल्थ। इन शॉर्ट हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो हमारे फिजिकल डाइट या इंटेक पे डिपेंड है, इसीलिए हम क्या कॉन्शियस हो जाते हैं हेल्थ के लिए। बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? या जिस तरह से हम फिज़िकल बॉडी के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हमारा जो इंटेक हमने किया हुआ है, डाइट हम जो फॉलो करते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारा जो मेंटल डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो कौन से क्वालिटी का है इसी पे हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड होती है। और एक टाइम पे हम मेंटल हेल्थ के लिए इतने मतलब अवेयर होते ही नहीं हैं, इतने अनकॉन्शियस होते हैं, हम इतने अनअवेयर होते हैं कि हमारे अंदर वो निगेटिव इमोशन अक्यूमुलेशन भी हो जाता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो देखिए मेंटल डाइट अब होता क्या है, ऑब्वियसली फिजिकल डाइट जैसे है कि जो भी हम इंटेक करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ हमारी फिजिकल हेल्थ डिपेंड होती है। सेम चीज़, इट इज़ अ कंजम्पशन, जो हम कंज्यूम करेंगे तो थ्रू आउट द डे हम मेंटली जो कंज्यूम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, जो जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जिस तरह की कन्वर्जेशन हम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसी पे हमें क्या होगा कि जो थॉट है वही क्रिएट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो सोच रहे हैं, सो अल्टीमेटली जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं थ्रू आउट द डे, जिस तरह की हमारी कन्वर्सेशन होती है लोगों के साथ, जिस तरह के उनके माइंडसेट होते हैं, वो कन्वर्सेशन कितनी पॉजिटिव है और कितनी निगेटिविटी है इसमें, वो भी मैटर उतना ही करता है, राइट। तो ये कंजम्पशन, जैसे फिजिकल बॉडी के लिए जो हम फूड खाएंगे उसी तरह का हमारी क्वालिटी ऑफ ब्लड होगा, राइट। अगर मैं कुछ हीमोग्लोबिन ज़्यादा है ऐसा फूड इंटेक कर रही हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, राइट। दिस इज़ हाउ इट इज़। उसी तरह से जो मैं मेंटली इंटेक कर रही हूँ, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी तरह के थॉट्स हमारे क्रिएट होते हैं, और फिर थॉट्स से ही क्या होगा, इमोशंस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कौन सी हॉरर मूवी देखी, ओके, दो मूवीज आपने हॉरर मूवी देख ली, और उस रात को आपको कुछ ऐसे थॉट्स ना आए, ऐसे मुझे नहीं लगता, मतलब एक भी थॉट ना आए, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। एक दो थॉट हमें ऐसे निगेटिव आते ही हैं जब हम हॉरर मूवी देख के सोने जाते हैं ना, उसी जगह जहाँ हम पहले बिना कुछ सोचे हमें नींद आ जाती थी, वहाँ पे हमें ऐसे थॉट्स आते ही है, और कई बार ऐसा होता है कि वो इमोशन में हो चले जाता है। जब ये ऐसे इस क्वालिटी का कंटेंट अगर वो कंटिन्यू रहा, वो कंजम्पशन जो हमारा है वो अगर कंटिन्यू रहा, तो फिर वो धीरे धीरे हमारे इमोशंस में ये निगेटिविटी आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट द डे हमारा कंटेंट जो कंजम्पशन है वो कैसा है, वो अगर इसी क्वालिटी का होगा तो फिर धीरे धीरे वो पैनिक, एंग्जाइटी, फियर, इस टाइप के जो इमोशंस हैं वो हमें हमारे अंदर क्रिएट होने लगते हैं। और तो ये कहाँ से आया, उसी सी चीज़ से ना। अगर आपने वो मूवी ना देखी होती ना तो शायद वो ऐसे कोई थॉट नहीं आते, आप अपने आप सो जाते। मतलब मुझे नहीं पता कितने के साथ ऐसा होता है, बट दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, एक दो थॉट ऐसे आते ही हैं हमें ऐसे कंजम्पशन करके। वही अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो और अगर आप कोई स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनने बैठ जाओ, स्पिरिचुअल म्यूज़िक अगर आप लूप में सुनो, फॉर एग्जांपल हनुमान चालीसा हो या फिर कोई भी हो, कोई भी स्पिरिचुअल म्यूज़िक अपनी एक हायर वाइब्रेशन होल्ड करता है, तो जब आप उससे सुनते हो, इट इज़ अ एनर्जी, राइट। तो आप में वो वाइब्स आते हैं। जब हम लूप में सुने, एक बार भी सुन लो ना, तो भी आपको इंस्टेंट वो डिफरेंस नज़र आ ही जाता है, राइट। हमें इंस्टेंटली वो हमारे वाइब्रेशंस जो है वो रेज हुए हैं ऐसा फील होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कि हम क्या सुनते हैं, देखते, कंजम्पशन, एंड एट द एंड ऑफ द डे, तो दिस इज़ व्हाट द मेंटल डाइट इज़, एंड इसी पे हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड होती है।
हमारा माइंडसेट उसी तरह का बन जाता है। अगर ये कंटिन्यू रहा ना, इस एक क्वालिटी का, जो अगर सपोज लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी का वो जो कंसेप्शन है वो कंटिन्यू रहता है, तो अब धीरे धीरे थॉट के बाद, इमोशन के बाद, वो सब ठीक है, हमारा उस तरह का माइंडसेट हो जाता है। सबकॉन्शियसली हमारे अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है अब वो फीड होने लगती है धीरे धीरे, और हमारे माइंडसेट में, हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग में वो चीज़ें चली जाती है कि जैसी हम मेंटल डाइट होता है वैसे हमारी मेंटल हेल्थ होती है। So it's really very important to have it in a positive, okay? Yeah.